chapter of memory is a major distinction between episodic and semantic memory was central to the work of dash. एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी का जो डिस्टिंक्शन है वो किसने दिया था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी. एपिसोडिक मेमोरी क्या है? एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी जो है ये डेक्लेरेटिव मेमोरी की टू सब टाइप्स हैं. हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स ऑफ मेमोरी है जिसमें एक होता है डेक्लेरेटिव मॉडल ऑफ मेमोरी और एक होता है प्रोसीजरल मेमोरी. तो ये दो टाइप्स हैं. फिर इसकी फर्दर टाइप्स हैं. जो डेक्लेरेटिव मेमोरी है उसकी दो टाइप्स और होती हैं जिसको एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी कहा जाता है. और जो दूसरा मॉडल है प्रोसीजरल मेमोरी वो अलग है, उसका कोई टाइप नहीं है. सो यहाँ पे हम बात करेंगे अब कि एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी बेसिकली है क्या. एपिसोडिक मेमोरी हम वो मेमोरी को कहते हैं, ऐसी मेमोरी जिसमें हमारे पास जो एक इंडिविजुअल के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन जो उसके माइंड में स्टोर होती है, उसकी मेमोरी में स्टोर होती है, उसको कहा जाता है एपिसोडिक मेमोरी. मतलब मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो जिस मेमोरी में स्टोर होंगे मेरी, उसको मैं कहूंगी एपिसोडिक मेमोरी. और एपिसोडिक मेमोरी को ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहा जाता है. सेकंड है सिमेंटिक मेमोरी. सिमेंटिक मेमोरी क्या है? सिमेंटिक मेमोरी जो है वो हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास वर्ल्ड के अबाउट जो भी नॉलेज है या जो भी इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट उसके पास मौजूद है, या कोई चीज उसने जो याद की है, थ्योरीज वगैरह हो गई या मैथमेटिक्स हो गया, और तमाम चीजें जो कि नॉलेज है अबाउट द वर्ल्ड और अबाउट द इन्वायरमेंट, वो जहां स्टोर होती है उसको कहा जाता है सिमेंटिक मेमोरी. सो एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी का जो मेजर डिस्टिंक्शन है, ये किसने जो है वो प्रोपोज किया था या इस पे किसने काम किया था? तो वो है टलविंग. टलविंग ने जो है वो एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी पे जो है वो वर्क किया था. ऑप्शन ए जो है वो मिलर है. मिलर हम जानते हैं इनको जॉर्ज मिलर कहा जाता है. जॉर्ज मिलर ने जो है वो मैजिकल नंबर +-7 जो के शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोपोज्ड किया था. ऑप्शन सी है एबिंगहॉस. एबिंगहॉस का नेम है हर्मन एबिंगहॉस. इन्होंने जो है वो थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, जिसको डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग कहा जाता है, वो प्रोपोज्ड की थी. इसके अलावा इन्होंने मेमोरी में जो है वो बहुत ज्यादा काम किया था. ऑप्शन डी है स्किनर. बीएफ स्किनर को हम जानते हैं, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग पे जो है वो काम किया था. मतलब स्किनर जो है वो लर्निंग से रिलेटेड है. सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा इस स्टेटमेंट को जो सपोर्ट कर रहा है वो है टलविंग.